तो आज हम करने वाले हैं बेस थ्योरम क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में से केस स्टडीज़ एग्ज़ाम में से आती हैं। तो ईजीएस्ट वे में मोस्ट ईजीएस्ट वीडियो ये होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें। तो बेस थ्योरम बताता क्या, एनसीईआरटी का जो थ्योरम अगर वो आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की बात नहीं मैं कर रहा एनसीईआरटी की, थ्योरम की। तो यहाँ पे समझ लो, थ्योरम बोलता है कि मान लो लेट us take a example let us take an example। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, उसकी मदद से समझेंगे। एक बैग 1 है, ये मान लो एक बैग 1 है जिसमें 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। एक बैग 2 में ले लेता हूँ, मेरे पास दूसरा बैग है जिसमें मेरे पास 4 ब्लैक बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। अब बेस थ्योरम क्या बोलता है? बेस थ्योरम बोलता है कि एक बाल को मैंने रेंडमली सिलेक्ट किया, मैंने एक बाल को रेंडमली चूज़ किया है ना, रेंडमली होता है बगैर देखे, रेंडमली मैंने चूज़ किया। तो बाल मैंने जाकर देखा कि बाल आया रेड। अब क्या संभावना है कि जो ये रेड बाल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि ये बाल जो है बैग 2 से आया हो। इसको क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E1 क्या होगा, हम E1 लेते हैं, बैग 1 इज सिलेक्टेड, मतलब पहले बैग को हमने सिलेक्ट किया है, बैग 1 इज सिलेक्टेड। जब पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैग 1 इज सिलेक्टेड। E2 क्या वो होगा, E2 होगा कि भाई बैग 2 इज सिलेक्टेड। 2 बैग है हमारे पास, एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है, ए होता है कंडीशन कि रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन, ये बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल को ड्रॉन किया है। अब मुझे आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? भाई बैग 1 की प्रोबेबिलिटी और बैग 2 की सेम ही होगी ना, हाफ हाफ होगी, हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत सिंपल। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी E1/A, मतलब बैग ए में से ये एक बैग ए है, इसमें से हमने ए तो है रेड बॉल, तो रेड बॉल चूज़ किया। बैग ए में रेड बॉल कितने हैं? 2, 6 + 2 टोटल बाल कितने हैं? 8, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, सेकेंड जो होगा हमारे पास बैग ये वाला, इसमें रेड बॉल कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 8, तो 1/2 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि ये बैग 2 से आया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। इसका फार्मूला आपको याद होगा, इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल रहता है। इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्टली यही हमको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, फिर हमको लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, तो ये हमको लिख देना है। अब कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? E2 1.2 है, 1.2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना है? 1/2 है, ये भी 1/2 ही है ना। हाँ, नीचे भी यही सेम आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? E1 E2 सेम है भैया, 1/2 है। और A/E1 कितनी है? A/E1 है 1/4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो है आंसर वो आ जाएगा, है ना, इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा ऊपर 1/4, नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/8। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 1/4, तो डिनोमिनेटर में 8, इसका एलसीएम देखो 4 2 8, तो 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 2 8, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 8 ऊपर 1 रहेगा एज इट इज़। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4 डिवाइडेड बाई 3/8। अब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी A/B डिवाइडेड बाई C/D, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई D/C, पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये होगा 1/4 मल्टीप्लाई 8/3, 4 2 8, तो आंसर क्या आ गया, 2/3 आंसर आ गया ये हमारा। तो आई होप आपको ये बेस थ्योरम समझ आएगा। इसी तरह के इसके बाहर वैसे एक क्वेश्चन भी नहीं एग्जाम में आने वाला, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, CBSE के हो, ICSE, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।